आज के क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग स्टैट पोर्शन में मोड नाम सुने हो। एक होता है मीन, सुने हैं, मीडियन, और अब सुनेंगे मोड। मोड का मतलब होता है वो आइटम जो ज़्यादा बार रिपीट होता हो, जो बार 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 आता है, उसी को हम लोग मोड कहते हैं। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। जरा क्वेश्चन लिखोगे, सिंपल वाला मोड। रेडी है? रुके रुके तो चलो जरा सा लिखोगे 3 5 7 4 6 7 9 6 7 8 4 6 7 4 6 7। सबसे पहला काम, जो भी क्वेश्चन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है? जरा गौर से देखो एक एक आइटम को। बताओ, एक कहीं दिख रहा है? 1 है, 2 नहीं है, नहीं है, 3 देखो कितना बार है, तो एक बार 3 लिखेंगे। 4 बताओ, तो 4 2 बार। 5 एक बार, तो सिर्फ एक बार 5 लिखेंगे। 6 3 बार, 6 7 देखो जरा 4 बार लिखेंगे। 7 7 7 7। और कुछ है क्या? 8 एक बार, 9 एक बार। सबसे ज्यादा बार कौन आया? तो लिखो मोड इज इक्वल टू 7। कोई हार्ड है? एकदम इजी है। सीखते चलना, सीखेगा तो बढ़ेगा। ध्यान देना, बोलना बड़ा जरूरी है। बोलना बड़ा जरूरी है। बोलना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्पीक बोलते हैं। अच्छा, एक और वर्ड आता है ना, इसी को स्पीक में आईएनजी जोड़ो तो क्या हो जाता है? स्पीकिंग। और इस स्पीकिंग को जरा गौर से देखोगे तो स्पीक का के को हटा दो तो लास्ट में क्या बनता है? 4 डिजिट। के को लेके बढ़ोगा तो क्या बनता है? किंग। और किंग में से के को अगर पीछे ले जाओ तो क्या हो जाता है? स्पीक। मतलब क्या है कि जो बोलोगे तो किंग बनोगे। क्या बोलते हैं हम? स्पीकिंग मतलब क्या है कि स्पीक माने बोलो, और स्पीकिंग आईएनजी जोड़ो तो यहां से किंग दिखता है। ध्यान देना, आज के दुनिया में किंग वही है जो बोलता है, और जो बोलता है लोग उसकी सुनते हैं। एक और वर्ड आपने सुना है, पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक को हिंदी में जनता बोलते हैं। यानी जनता के दिलों का राजा बनना है तो आपको बोलना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग। जब आपकी बातों को लोग सुनते हैं तो पब्लिक स्पीकिंग हो जाता है ना। पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है? जनता के दिलों पे राज करने के लिए बोलना पड़ेगा, या ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। तो स्पीकिंग का पावर समझ में आया? वर्ल्ड का स्पेलिंग क्या होता है? WORLD। एल को हटाओ तो क्या दिख रहा है? वर्ड। और हम और आप क्या दे रहे हैं आपको? मैं वर्ड दे रहा हूं। और ध्यान देना, वो जो वर्ड देंगे, ये वर्ड आएगा कहां से? तो L फॉर लर्निंग से। जब L फॉर लर्निंग होगा तो आपके जुबान से जो वर्ड निकलेगा वो वर्ड दिलों पे राज करेगा। और स्पीकिंग के लिए वर्ड का होना जरूरी है कि नहीं? समझ में आ रही है बात है? जरा गहराई से देखो तो मीनिंग थोड़ा अलग अलग मीनिंग आता है। यानी वर्ल्ड पे राज करना है तो बेहतरीन वर्ड का सिलेक्शन चाहिए, और जब वो करोगे तब आप किंग बनोगे। कब? जब आप स्पीकिंग में आओगे।
अजीबोगरीब लगा ना कुछ कुछ, है ना? थैंक यू बोलो। ठीक, कोई बात नहीं, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन के लिए आते हैं हम लोग, मोड में आगे चलते हैं, ठीक ना? तो मोड का मतलब क्या समझे आप? जो ज्यादा बार रिपीट होगा वो क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। मोड मतलब बारंबार या एक आध बार? बारंबार मतलब कंसिस्टेंसी वाला चीज या कभी कभी? कंसिस्टेंसी। बोलो A4। क्या हुआ A4? देखो, बचपन में तुम लोग कहानी सुना होगा कि नहीं सुना होगा पता नहीं है, लेकिन एक आदमी जो था वो टोपी बेचता था, और टोपियाँ बेच के पेड़ के नीचे एक दिन गया। पहले वो ऐसा नहीं था, पेड़ के नीचे सो गया, पेड़ के ऊपर बंदर था, तो सब बंदर उसका पूरा टोपी उठा के पेड़ पे। ये कहानी सुने हो? कोई को सुना है? तो ध्यान देना, बंदर जो होता है ना वो नकलची होता है। तो वो आदमी क्या किया कि अपना माथा का टोपी उठाया वैसे फेंक दिया, तो सब बंदर लोग नकलची जो टोपी लिया था सब नीचे फेंक दिया। वो उठाया और फिर चल गया। अब जो टोपी बेच रहा था, खानदानी उसका टोपी बेचना था। अब उसका पोता अब टोपी बेच रहा, दादाजी निकल गए, तो पोता भी एक बार पेड़ के नीचे बैठा, खाया हुआ लंच वंच लिया, थक गया, सो गया। अब बंदर था, सब टोपी उठा के चला गया। तो इसको अपना दादाजी का कहानी याद था कि दादा ने अपना टोपी फेंका था तो सब टोपी फेंक दिया था, तो ये इसने भी अपना टोपी उठाया और नीचे फेंक दिया। आए वो बंदर ऊपर से नीचे उतरा, टोपी उठाया, फिर ऊपर चढ़ गया। बोलता ये क्या हुआ दादा, मेरा गलत कैसे हो सकते हैं? तो बंदर बोला, रे नालायक, तेरे दादा के जमाने से अभी तक हम अपडेट हो गए, तुम अपडेट कब होगा रे? वेयर इज योर नेक्स्ट वर्जन? समझ में आया? या बंदर तक अपडेटेड मूड में आ गया। थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना होगा, और 4-5 वर्ड ऐसा नोट करो जो तुम्हारे लिए अननोन हो, या जो तुमको अट्रैक्ट करता हो, या जो लगता हो कि इसको सुन के लोग अट्रैक्ट होंगे। अगर एक दिन में 5 वर्ड, तो महीना में 150 वर्ड। बढ़िया बोलने के लिए बढ़िया शब्दों का चुनाव चाहिए। कॉमर्स वाले हो, समझ में आ रही है बातें? तो थोड़ा अपडेट होने के लिए पहला काम, वीडियो देखा, कुछ तो नया वर्ड मिलेगा ना, उसको लिख ले। कोई अगर पिक्चर ही देख रहे हो, कुछ नया वर्ड मिलेगा ना, लिख ले। अच्छा वाला वर्ड, अच्छा वाला, नहीं तो धुरंधर टाइप का खतरनाक वर्ड मत यूज कर लेना, गड़बड़ा जाओगे सब, ठीक ना? चलो जरा सा इसी बात पे हो जाए, एक और क्वेश्चन लिखें और देखते हैं आपका आंसर क्या होता है। तो क्या रेडी हैं आप लोग? ओके, हाँ। फिर से लिखो, 3, 2, 1 हो गया। 7, 8, 4, 5, 6, 9, 3, 7, 6, 2, 4, 5। चलो जरा इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे एक बार फिर से। सबसे छोटा वर्ड क्या है? सॉरी, नंबर क्या है? 1। कितना बार? बहुत अच्छा, 2 बार, तो 2, 2, 3, 2 बार, 3, 3, 4, ये भी 4, 4, 5, 2 बार, बहुत अच्छा, और 6, ये भी 2 बार, वेरी गुड। 7, 2 बार, वेरी गुड। और बताओ, 1, 8 कितना बार? तो ध्यान देना, अभी जो तेरे सामने दिए किसी किताब का क्वेश्चन था, हमने गलती किया। मेरे को दिमाग में रखना चाहिए था कि कोई एक नंबर ज़्यादा पर बोलना चाहिए था। समझ में आया?
तो अब जरा तुम सोचो, क्वेश्चन को सॉल्व करना तो सिखा ही देंगे, पहले क्वेश्चन बनाना सीख। 12 नंबर तुमको लेना है 0 से लेकर के 9 तक, और देखते हैं आपका मूड क्या होता है। 12 आइटम लीजिए, 1 से लेकर 9 तक कोई भी 12 आइटम लो और देखो अपना अपना मूड बताओ। तुम एक क्वेश्चन बनाओ अपने से। जब तुम क्वेश्चन बनाओगे तो सीख जाओगे कि मूड होता क्या है। तुमको ध्यान में रखना है कि एक आइटम बार बार होना चाहिए, ज़्यादा बार होना चाहिए, और कोशिश करना है कि हर जरा सा आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला लिखो x, बगल में लिखो f। पहला x, बगल में f। x में लिखोगे 1800, 2200, 2400, 2500, 2550, 2550, उसके बाद 2700। और F में लिखोगे 7, 25, 45, 65, 30, 12, 30। तुमको एक बार इसको देखना है और बताना है कि मोड कौन होगा। क्या होगा? कितना? क्यों? क्योंकि F यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ये इतना बार, तो सबसे ज़्यादा बार 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 F क्या दिख रहा है? 65। वो 65 का सामने वाला जो X होगा वो हमारा मोड होगा। क्लियर है? तो एक निगाह देखते के साथ अगर आप आंसर बना लेते हैं तो फिर बहुत अच्छा। अब आते हैं सबसे खतरनाक वाला आइटम। लिखोगे ग्रुपिंग मेथड, ग्रुपिंग मेथड, ग्रुपिंग मेथड, ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड थोड़ा बचपन वाला याद आएगा, 9th 10th वाला। ध्यान में लिखोगे ऑल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ F, ऑल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ F। जो भी क्रियाक्रम करना है वो F को ही देख के करना है। ठीक है? आगे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 लिखोगे। टोटल 6 ग्रुप बनेगा F का। टोटल लिखो 6 ग्रुप बनेगा F का। टोटल कितना ग्रुप बनेगा? 6 ग्रुप। पहला लिखो 1 ग्रुप ऑफ 1, एक फ्रीक्वेंसी का ग्रुप, एक फ्रीक्वेंसी का ग्रुप। यानी क्वेश्चन में जो F दिया है उसको ज्यों का त्यों लिखो। फिर है अगला लिखो, दूसरा में लिखोगे 2-2 का 2 ग्रुप। नेक्स्ट आइटम लिखो 2-2 का 2 ग्रुप, ग्रुप ऑफ 2 लिखना है। 2-2 का 2 ग्रुप। उसके बाद लिखो 3-3 का 3 ग्रुप। तो बताओ कितना ग्रुप बन गया? हट, टोटल 6 ग्रुप बना। ये तो जो दिख रहा है ना वो सबको को दिखता है, लेकिन क्वेश्चन घुमाएगा जो नहीं दिख रहा है उसको देखो। जानते हो जब समुंदर पे पुल बन रहा था ना, समुंदर पे पुल कौन बना रहा था? समुंदर पे पुल कौन बना रहा था? याद है घटना कब बन रहा था, कौन बन रहा था? राम सेतु बन रहा था ना। तो नल और नील नाम के 2 जीव थे। बड़ा बड़ा चट्टान में राम लिखते थे और समुंदर में डालते था, वो तैरने लग जाता था। राम जी को भी अंदर से फीलिंग आया, यार मेरा नाम लिख कर चट्टान तैरा दे रहा है। उनको भी मन किया देखें जरा। तो कोना में कहीं अकेले बैठे, ये वो पत्थर ऐसे उठाए
और समुंदर में डाले, टप, डूब गया। अब राम जी को काटो तो खून नहीं, टेंशन में आ गए, कोई देखा तो नहीं, मेरा नाम लिख के मेरा चेला लोग बड़ा बड़ा चट्टान उड़ा दे रहा है और हम डाले, डूब गया। अपने आप पर डाउट होता है कि नहीं? हम ही लोग का जैसा है, जैसे हम लोग, आप लोग जैसा बैठो, यहीं पे बहुत से लोग चार्टर अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, सिविल सर्विसेज में, तो मेरा ही चेला ऐसा ऐसा पहुंच गया वहाँ, तो वही हाल होगा जो राम जी को था। अब राम जी टेंशन में, पीछे से जामुन देखे और राम जी टेंशन में, अब तो यार राज खोल देगा। तो जामुन बोले, भगवान, अच्छी बात, राम जी को टेंशन देने वाला था कि नहीं था? था ना टेंशन देने वाला। लेकिन यही घटना को जामुवंत आए और बोला तीनों लोक के मालिक आप हैं, और जिसको आप छोड़ दीजिएगा कि धरती में किसका औकात है जिसको तैरा दी, जिसको आपने ही डुबा दिया, कि धरती में कौन है जो उसको उगा दे। अब राम जी को कैसा लग रहा हो? बोले वाह, हम ही तो मालिक आए, हम तो बॉस। अब जिसको मैंने डुबाने के लिए छोड़ दिया उसको बचाएगा कौन? क्या अब राम जी को प्राउड आया कि नहीं आया? तो याद रखना कि देखना वो नहीं है जो दिख रहा है। राम जी वही देखे कि हम छोड़े और डूब गया, जामुवंत भी वही देखे, लेकिन उन्हें उसका व्याख्या कुछ अलग किया ना। अभी क्या उदासी है क्या? तो एक अच्छा है स्टूडेंट, वो मत देख जो दिख रहा है। 3 गो ग्रुप नहीं है, ग्रुप यहाँ कॉलम कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। पहला कॉलम में कितना एफ रहेगा? दूसरा में 2 2, फिर तीसरा में भी 2 2, यानी 2 2 का ग्रुप बनाएंगे, 2 ग्रुप, और 3 3 का कितना ग्रुप बनाएंगे? 3। अब सवाल है कि डिफरेंस क्या हो? पहला वाला एफ जो होगा 0 से स्टार्ट करेंगे, लिख देंगे। अब ऊपर से 2 पकड़ेंगे, एक साथ लिखेंगे, फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2। जब तीसरा कॉलम में जाएंगे तो ऊपर में एक आइटम को छोड़ देंगे। समझ में आ रही है बात है? ऊपर में एक को छोड़ देंगे, यानी अब ग्रुप बनेगा 2 और 3 का, 4 और 5 का, 6 और 7 का। अब फिर जब तीसरा ग्रुप बनाएंगे तो शुरू से पकड़ेंगे 3 3 3, उसके बाद सेकंड कॉलम जो तीसरा होगा उसमें 1 छोड़ देंगे, अब बनेगा 2 3 4, एक साथ जोड़ेंगे। अगला आइटम क्या होगा? 3 4 5। नहीं समझे? वेरी गुड। अगर समझ जाता तो फिर हार्ड है ना रे, कैसे समझेगा? बताओ किसको किसको नहीं समझ में आया? अरे वाह, क्या ब्रिलियंट आदमी। हम समझाना चाहते भी नहीं थे। ध्यान देना, पहले हार्ड देख लो फिर इजी देखना, ठीक है? देखो ग्रुपिंग में ध्यान देना। जैसे मान ले कि ये एफ है, तुम लोग भी लिखना, ज़्यादा नहीं, 8 आइटम लिखते हैं कोई, मान लो कि 7 है, 8 9 10 11 12 15। अरे तो हो गया, इसको लिखते हैं 15, इसको 8, इसको 7, इसको 10। अब ये एफ लिख रहा है, तुम लोग भी लिखो 7 8 9 15 8 7 15। ये ग्रुप बना लेंगे। ये मेरा कॉलम 1 है, ये क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा। ये कॉलम 2 कॉलम 3। ध्यान देना, इसको बोलेंगे ग्रुप ऑफ 2। कॉलम 2 और कॉलम 3 में बनाएंगे ग्रुप ऑफ 2। क्लियर है? तो बताओ, ये दोनों को जोड़ो और इन दोनों के बीचों बीच लिखो, तो 8 7 15। दूसरा ग्रुप होगा 9 और 15 24। फिर बनाओ 8 और 7 15। क्या इसका जो पेयर है? नहीं है तो छोड़ देंगे। क्लियर है? यहाँ थर्ड वाले में
ऊपर का एक आइटम को छोड़ेंगे और जो बच गया उसको दो दो का ग्रुप बनाएंगे। तो बताओ पहला पेयर में किसको किसको ले? 8 और 9 17 17। अब बताओ किसको किसको ले? 9 और अच्छा नीचे से है ना 15 8 23। अब किसका किसका ले? 15 7 22। क्लियर है? जोड़ेंगे और उनके बीचों बीच लिखेंगे, जैसे ये दोनों के लिए दोनों का बीच में आया। क्लियर है? यहाँ तो आया दोनों का बीच में आया। क्लियर है? अब बनाएंगे कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5। ये हो जाएगा ग्रुप ऑफ 3। ग्रुप ऑफ 3। जरा सोच के बताओ सबसे पहला कौन कौन आएगा इसके अंदर? 7 8 9। तो तीनों को जोड़ के बताओ 8 7 15 9 24। अब बताओ किसको किसको? 15 8 7। तो 15 8 23 7 30। इसमें किसी को डाउट नहीं हो रहा है जी? चलो अब ऊपर से एक आइटम छोड़ो और बाकी का ग्रुप बनाओ 3 3 का। तो क्या होगा? 8 9 15। तो 8 9 17 5 22 10 32। चलो अब बताओ 8 7 15 15 30। समझ पा रहा हूं? साथ ही लिखना, छापने के चक्कर में मत रहना। छापना नहीं है। हो गया? थर्ड वाले में ऊपर से 2 आइटम छोड़ो और फिर 3 3 का ग्रुप बनाओ। 2 आइटम, ये 8 7 को छोड़ो, 9 15 8 जोड़ो, कितना आएगा? 9 15 8 जोड़ो, कितना? 15 8 23 9 32। 9 8 17 5 22 32 हुआ ना? अब बताओ अब तो ग्रुप बनेगा नीचे? नहीं ग्रुप बनेगा। अब ध्यान देना, यहां करते हैं एनालाइज। एनालाइज करेंगे, जरा गौर से देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 24। ये 24 किससे किससे मिलके बना है? गौर से देखो, ये 24 में ये 9 भी शामिल है, ये 15 भी है। तो 9 के सामने एक लाइन, 15 के सामने एक लाइन। हो गया? अब बताओ ये F में सबसे बड़ा क्या है? अरे यार 2 हो गया। हाँ तो अपने समझने में यही टेंशन होता रहता है। कोई बात नहीं, मान लेते हैं, सिखा लेते हैं। जैसे ये 15 है, यहाँ पे ये भी बड़ा है, ये भी 15 बड़ा है, तो इसके सामने एक लकीर खींच देते हैं और ये वाले के सामने भी एक लकीर खींच। ठीक है? अब बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है? ये 23 किसके किसके है? 15 और 8 से। तो 15 में 8 में। क्लियर? अब बताओ इसमें बड़ा कौन है? 30। ये बना किस है? 15 8 7। 15 8 7 हो जाएगा। अब बताओ इसमें बड़ा कौन है? 32। 32 बना किससे है? ये ऊपर से 8 9 15। 8 9 8 9 15। 8 9 15। ठीक है? अब बताओ ये जो 32 है ये किससे बना है? ये किससे बना हुआ है? तो ये वाला तो ये तो इसमें 7 8 9 बना ये 8 9 15। अच्छा ये तभी हम बने हुए नहीं थे। अच्छा लास्ट में बना दिए थे। चलो बात इसमें तो यही बड़ा है। अब बताओ सबसे ज्यादा लाइन किस में आ रहा है? किस में आ रहा है? 15 में। इस तरह से टेबल बना करके जिसमें ज्यादा बार आएगा उसको एनालाइज कर सकते हैं। और अब बताओ इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर क्या होगा? 15 नहीं होगा, 15 के बगल में x होगा ना कोई, वो x वाला वैल्यू आंसर कहलाएगा। क्लियर है? तो अब आप क्वेश्चन दें, उसको बना सकते हैं आप? हाँ, कोई बात नहीं, एक बार अभी आप देखिए, एक बार और बताते हैं। कब तक बताएंगे? जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रेडी हो? चलो जरा आ जाओ, इसी बात पे क्वेश्चन लो, लिखोगे x 15, 16, 17, 18 से लेकर 23 तक चले जाओ। x में 15, 16, 17, 15, 16, 17, 19, 20 लगातार बढ़ते हुए लास्ट आइटम होगा 23। हो गया सभी लोगों का? चलो अब लिखोगे F, यहां से आपका मेन कैरेक्टर आ रहा है। F में लिखो 3, 10, 20, 3, 10, 20। उसके बाद 24, 25, 11, 10, 8, 2। हो गया? बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? क्या करोगे? 25 को ऐसे घेर दो। ठीक है? अब आओगे F का दूसरा, कितने ग्रुप का पेयर बनाएंगे? 2-2 का पेयर बनाएंगे और लिखेंगे दोनों के बीच में। चलो जरा बनाओ दोनों का पेयर। सबसे पहला किसमें किसको जोड़ा? 3 और 10, कितना आया? 13। सब पगली लोग पढ़ी लिखी होकर के ऐसा बात करती हो। टीचर को 13 बोला जाता है? हाँ जल्दी बताओ, 3 और 10 जोड़े तो कितना आया? अच्छा मेरा आ गया, थैंक यू। अगला बताओ, नेक्स्ट आइटम क्या लिखे? कितना कितना जोड़ा? 20 से 24, कितना आया? 44। नेक्स्ट 25, 11, 36। नेक्स्ट 10, 8, 18। बताओ सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? 44। बहुत शानदार। और उसको क्या करोगे? घेर देंगे। अब ऊपर में से एक आइटम छोड़ो और 2-2 का पेयर बनाओ। तो बताओ कितना कितना जोड़ोगे? 10 और 20, कितना आएगा? 30। अगला क्या होगा? 24 और 25, कितना होगा? 49। शाबाश, वेल डन, वेरी गुड। और बताओ, अब आया उसके बाद 21। लास्ट आइटम क्या होगा? 10। अब बनाएंगे कॉलम 4। कितने का पेयर? 3-3 का। तो क्या जोड़ेंगे? पहला 3, 10, 20, कितना हुआ? 33। शाबाश। ध्यान देना, 3 लिख रहे हो तो तीनों के बीचों बीच ये नंबर डालोगे आप। रेडी हैं? तीन तीन जोड़ो। सबसे पहला पेयर कितना आया? 3, 10, 20, 33। 24, 25, 11, कितना होगा? 60। नेक्स्ट क्या होगा? 20। शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब क्या करेंगे बाबू? ऊपर से एक छोड़ देंगे। थोड़ा मेहनत लगेगा, हारना मत। अरे रुक जा भी, आंसर मत जाओ, सबको हार्ट अटैक हो जाएगा, बगले वाला नजर लगा देगा तुमको। हो गया? ऊपर से एक लाइन छोड़ो, एक गैप। अब जोड़ोगे किसको किसको? 10, 20, 24। हो गया? कितना आएगा?
54। उसके बाद क्या जोड़ोगे? 25, 11, 10, कितना होगा? कितना होगा? 46। क्लियर है? अब आओगे ऊपर से 2 आइटम छोड़ो और 3 को जोड़ो। तो क्या क्या जोड़ेंगे? पहला 20, 24, 25, तीनों को जोड़े तो कितना आएगा? 69। अब आगे आओगे 11, 10, 8, कितना होगा? 29। लास्ट का ये एनालिसिस को जो सबसे बड़ा है घेर दिए, देखो कौन सा नंबर बार 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 आ रहा है। ठीक है, जल्दी से बनाएं और बना करके मेरे को अपना कॉपी दिखाएं। आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया से सुना, धन्यवाद, थैंक यू। क्वेश्चन बना